Hello everyone, this is Rhythm, and welcome to the second part of our Fikr Not series that is on OOPS. I hope तुम्हें फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा. So, आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस, पॉइंटर्स, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. एंड लास्ट में तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी है. सो पॉइंटर और रेफरेंस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? So a pointer is a variable that holds the memory address of another variable. तो इससे क्या समझ आता है कि एक पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो मेमोरी एड्रेस करता है, होल्ड करता है दूसरे वेरिएबल का. अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझे तो तुम्हारा एक रोल नंबर होता है एंड रोल नंबर के थ्रू तुम्हारी अटेंडेंस मार्क होती है. तो टीचर को जब भी तुम्हारी अटेंडेंस मार्क करनी होती है वो तुम्हारे रोल नंबर पे जाता है, तुम्हारा नाम देखता है एंड देन तुम्हारी अटेंडेंस मार्क होती है. तो रोल नंबर को समझो एज अ पॉइंटर जो तुम्हारी एक स्पेसिफिक मेमोरी को होल्ड कर रहा है. तो अब अगर रेफरेंस की बात करें, इट इज एन अलाइज दैट इज अनदर नेम फॉर एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल. सपोज करो कि तुम क्लास में खड़े हो एंड तुम्हारा दोस्त आता है, तुमसे पूछता है कि यार मुझे कोई चीज चाहिए एंड वो चीज कहाँ मिलेगी बता दो. तो बोल रही है वो तो मेरे बैग में पड़ी है, तो मेरे बैग से जाके ले ले. तो वो तुम्हारे बैग से जाके ले लेता है. तो तुमने उधर क्या बताया? तुमने एक लोकेशन शेयर करी. लाइक अगर हम गूगल या गूगल मैप्स में भी हमारी लोकेशन शेयर ऑब्वियसली करते हैं. सो तुमने क्या किया, एक लोकेशन शेयर करी ताकि वो लोकेट कर सके तुम्हें. तो रेफरेंस भी यही करता है. अगर तुम किसी भी वेरिएबल को रेफरेंस के थ्रू पास करोगे तो तुमने क्या किया, उसकी एक लोकेशन शेयर कर देते हो तुम. अगर किसी फंक्शन को तुम्हारे वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो वो डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकता है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस, बिकॉज उसको उसकी लोकेशन पता है. अब यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए एक डिफरेंसेस तैयार कर दिए हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगे बेटर आंसर लिखने के लिए. तो भी तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम होते हैं और ये पूछा जाता है हमेशा क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम इनिशिएशन कैसे करते हैं. इनिशिएशन तुम देख सकते हो, हम पॉइंटर्स का इनिशिएशन कैसे करते हैं. हमेशा स्टार लगाते हैं हम, इंट स्टार पी, एंड देन हम उसको इनिशिएट करते हैं. रेफरेंस को भी हम इनिशिएट ऐसे ही करते, रेफरेंस को थोड़ा अलग वे में इनिशिएट करते हैं. नाउ सेकंड थिंग इज रीअसाइनमेंट. पॉइंटर्स को तुम रीअसाइन कर सकते हो एंड ये बहुत ज्यादा यूज आता है लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में. एंड रीअसाइनमेंट तुम पर रेफरेंस में नहीं कर सकते. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, नल वैल्यू. तुम पॉइंटर को हमेशा एक नल वैल्यू दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, पर वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनवैलिड मेमोरी एड्रेस को. बट तुम रेफरेंस को कभी भी एक नल वैल्यू नहीं दे सकते बिकॉज वो एक अलाइज है फॉर एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. अब इनडायरेक्शन, सो इन पॉइंटर्स वी कैन जस्ट क्रिएट अ इनडायरेक्शन एंड वो डबल पॉइंटर्स के जो यूज होता है. एंड रेफरेंस में भी तुम एक इनडायरेक्शन बना सकते हो बट वो सिंगल रेफरेंस के लिए ही होता है. आई होप तुम्हें ये टॉपिक समझ में आया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन. अब डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन है क्या? व्हेन अ मेमोरी इज अलोकेटेड और डीअलोकेटेड ड्यूरिंग रन टाइम, इट इज रेफर्ड टू एज अ डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन इन C++. सो जब भी तुम कोई भी मेमोरी को अलोकेट कर रहे हो या डीअलोकेट कर रहे हो रन टाइम में, तो वो क्या कहलाती है, डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन को. तो अब सबने हमने कहीं कभी ना कभी एरेज का यूज किया होगा. एरे में हम हमेशा एक वैल्यू डालते थे कि हमें इतनी वैल्यू चाहिए. अब हम वैसे क्यों नहीं यूज कर रहे? उससे क्या हो रहा था कि या तो कभी ना कभी हमारे पास ज्यादा वैल्यू हो जाती थी तो हमारे पास वैल्यू मेमोरी कम पड़ जाती थी, और या कम चीजें होती थी, कम वैल्यूज होती थी, तो हमारे पास हमारी जो मेमोरी है वो वेस्ट हो जाती थी. तो इसका सोल्यूशन निकला डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन का, कि तुम रन टाइम पे मेमोरी का अलोकेट और डी अलोकेट कर सकते हो आराम से. एंड उस मेमोरी को हम हीप मेमोरी भी कहते हैं. ये क्यों ज्यादा फायदेमंद है? क्योंकि तुम्हारी इसमें मेमोरी की वेस्टेज नहीं हो रही है. सेकेंड थिंग एंड द लास्ट थिंग, दैट इज जब भी हमें C++ में मेमोरी को अलोकेट या डी अलोकेट करना होता है तो हम न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर का यूज करते हैं. आप समझते हैं कि न्यू और डिलीट का फंक्शन क्या होता है, और उससे ही पहले हम समझते हैं कि क्राइटेरिया क्या है अलोकेशन और डी अलोकेशन का. सबसे पहले हमें एक डायनेमिक मेमोरी स्पेस वो बनानी पड़ती है. इट्स लाइक अ हीप मेमोरी, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूँ. फिर हमें एक एड्रेस स्टोर करना पड़ता है. अब यहाँ देखो, यहाँ भी पॉइंटर का यूज आ गया. पॉइंटर क्या करता है, वो एक एड्रेस को स्टोर करता है एंड देन वो कंटेंट पहले ही लिख देता है कि कितने ब्लॉक्स आएंगे. एंड देन उसके बाद
अगर हमारे पास कोई मेमोरी बच भी जाती है, जब हमने मेमोरी वैल्यू स्टोर करा दी होती है हमारी मेमोरी ब्लॉक्स में, तो अगर हमारे पास मेमोरी बच जाती है तो वो डिलीट भी हो सकती है यूजिंग द डिलीट की ऑपरेटर और कीवर्ड यू कैन सी। अब न्यू ऑपरेटर वर्क कैसे करता है या होता कैसा है, ये बेसिकली तुम्हारी डायनेमिकली अलोकेट करने के लिए काम आता है मेमोरी को। अगर तुम्हें कोई भी मेमोरी बढ़ानी है या फिर बढ़ानी है तो वो न्यू ऑपरेटर का यूज करते हो। सो यहाँ पर सिंटेक्स मैंने तुम्हारा लिख दिया कि तुम इसको यूज कैसे करोगे। हमारे सेमेस्टर एग्जाम में जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है रादर देन द सिंटेक्स तुम क्या लिख रहे हो। तुम एक तरह से सूडो कोड भी लिख सकते हो एंड उससे भी तुम मार्क्स गेन कर सकते हो। सो इसका एक एग्जांपल है कैसे मैंने एक डायनामिक मेमोरी अलोकेट करी यूजिंग न्यू ऑपरेटर। सो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ मैंने इंट स्टार पीटीआर जैसे मैंने एक पॉइंटर बनाया एंड देन उसको मैंने एक न्यू कीवर्ड के थ्रू इनिशिएट किया एंड देन उसमें मैंने वैल्यू पास करी। अब सेम चीज डिलीट ऑपरेटर भी करता है, बस वो डिलीट कर देता है मेमोरी को। ओके, इसका सिंटेक्स मैंने तुम्हारे लिए लिख लिया है। अब इसका एग्जाम्पल भी मैंने तुम्हारे लिए दे दिया है, तुम इसको पढ़ सकते हो आराम से एंड आराम से तुम चीजें देख सकते हो कि कैसे वर्क करता है। अब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है क्या एक्चुअली। बट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर काम क्या करता है, वो एक्सेस करने में हेल्प करता है एंटिटीज को, सच एज वेरिएबल हो गए, फंक्शन हो गए या टाइप्स हो गए, और एक स्पेसिफिक स्कोप के अंदर करता है, इसलिए उसका नाम है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। एंड इसके मैंने तुम्हारे लिए यूजेस भी लिख दिए हैं। दैट इज फर्स्ट इज एक्सेसिंग ग्लोबल वेरिएबल्स। ये ग्लोबल वेरिएबल को यूज करने का काम आता है, कैसे आता है वो तुम्हारे लिए एग्जाम्पल में दे रखा है। सेकेंड थिंग, वो हेल्प करता है एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स को। तुम अगर क्लास के मेंबर्स बना रहे हो एंड तुम्हें अगर हम अपने मेन फंक्शन में एक्सेस करने हैं तो तुम उस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू उसको ही कर सकते हो। थर्ड थिंग, डिफाइनिंग द स्टैटिक मेंबर्स आउटसाइड द क्लास। कोई भी स्टैटिक मेंबर हो उसको आउटसाइड द क्लास भी तुम एक्सेस कर सकते हो या डिफाइन कर सकते हो यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। एंड देन एक्सेसिंग नेस्टेड क्लास। क्लास को जब भी तुम एक क्लास के अंदर एक क्लास बनाते हो उसके बाद उसमें भी तुम है ना, अगर तुम्हें क्लास को एक्सेस करना है, नेस्टेड क्लास को एक्सेस करना है तो तुम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। एंड रेजोल्यूशन ऑफ अ नेम, अगर तुम कोई भी वेरिएबल का नाम सेम रख देते हो, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि इंट x इक्वल्स टू 50, मैंने यहाँ पर नेम दे दिया है 50 वैल्यू स्टोर करी है, मैंने नाम यहाँ पर नेम दे दिया x जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि एक और वेरिएबल बनाया है हमारा सेम नेम का। अब मुझे अगर एक्सेस करना है हमारे सेम नेम वाले को वेरिएबल को, तो मैंने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया है। अब लास्ट में मेरे पास तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक इन टॉपिक्स में से पूछे गए। फ्रेंड फंक्शन में ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एंड देन इन द लास्ट, हाउ टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट्स यूजिंग न्यू एंड डिलीट कीवर्ड। सो हो गया यही। थैंक यू, आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड ये हेल्पफुल रहा हो तुम्हारे लिए, या तो तुम्हारे रिवीजन के लिए या फिर तुम्हें पढ़ने के लिए। थैंक यू एंड जय श्री राम।